रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 62 6 2 दुआ नंबर 28। श्री राधे सकल सखा मिली चावसों कृष्ण ही दे विश्राम तिनके मन को भाव लखी निद्रा बस भय शाम। सारे सखा मिल करके श्याम सुंदर की सेवा करते हुए किसी ने गोदी में मस्तक रखा, बालों में हाथ फिराने लगा, कोई चरणों को गोदी में लेकर के पाय पलटने लगा, कोई हाथ से हवा करने लगा, कोई लोरी सुनाने लगा, कोई मधुर मधुर बंसी बजाने लगा। कुल मिला करके सबका भाव यही था कि थोड़ी देर के लिए ठाकुर के आंख नींद की खुमारी आ जाए तो ठाकुर को विश्राम मिल जाए। उनके मन का भाव देख करके ठाकुर थोड़ी देर निद्रा के वशीभूत हो गए। जो तीनों चारों अवस्थाओं से परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयावस्था से, उस परमात्मा को यहाँ ब्रज में ग्वाल बालों की सेवा लेकर के उनके गोदी में मस्तक रख करके चरणों में चरण रख करके सोते हुए देखा गया। 4-5 घरी करी विश्रामा जागे मोहन सकल सुख धामा। 4-5 घड़ी तक विश्राम करके ठाकुर जागे, अर्थात लगभग 1-2 घंटे विश्राम करके ठाकुर जागे, आंख खोल दी। करन लगे गौवन की सेवा गाय इष्ट और नहीं देवा। और उठ करके ठाकुर गौओं की सेवा करने लगे, किसी को पानी पिलाते, किसी की खिरैरी करते, किसी के गाल के कंबल पर हाथ घुमाते। गाय ही श्याम सुंदर की इष्ट है, इसलिए उनका नाम गोपाल है और कोई उनका देव नहीं। याते जग गोपाल कहाए करी सेवा हरि अति सुख पाए। इसलिए इस संसार में गोपाल नाम पड़ा है, गौओं को पालने वाला। याते जग गोपाल कहाए करी सेवा हरि अति सुख पाए। और गौओं की सेवा करके बड़ा सुख पाते हैं। गौओं को तो सुख मिलता ही है, श्याम सुंदर को भी गौओं की सेवा करके सुख। इतने रवि अस्ताचल गामी घेरन लगे गौवन जग स्वामी। इतने में सूर्य अस्ताचल की ओर अर्थात अस्त होने की ओर जाता है। ठाकुर बंसी बजा करके गौओं को जो इधर उधर जहाँ तहाँ पेड़ों के नीचे विश्राम करती हुई जुगाली करती हुई बैठी थी, उन सब को घेर करके कोई कहीं जल पी रही थी, कोई कहीं चारा चर रही थी, उन सब को घेर करके ठाकुर अब गोकुल की ओर लौटने की तैयारी में। ग्वालन पुनि घेरी निज गौए हाकी चले बनते घर गौए। ग्वालों में ने भी अपनी अपनी गौएं घेरी और सब गौओं को हियो करते हुए वन से घर की ओर चल पड़े। आगे गौएं, पीछे श्याम सुंदर और ग्वाल बाल। आगे गौए पाशे मोहन अद्भुत झांकी सुंदर सोहन। आगे आगे गौएं और पीछे ग्वाल बालों के साथ में बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। ये बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी है। ठाकुर तो सुशोभित हो ही रहे हैं, ग्वाल बाल और गौओं भी उनके साथ सुशोभित हो रही है। माथे मोर पिछ अति सोहत नटवर वेश सबनी मनमोहत। माथे पर मोर पंख सो रहा है, घोटू तक की धोती है, कान में कनेर के फूल हैं और बंसी बजाते हुए ग्वाल बालों के बीच में झूमते हुए ठाकुर चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है ठाकुर का ये सायंकाल को वन से घर लौटता हुआ स्वरूप। सब गोपांगनाएं जब ब्रज में प्रवेश करेंगे गोकुल में, देख करके आनंद में विभोर हो जाए। कानन कलित कनेर के गुच्छा उर्वे जंती माल सुपुच्छा। कानों में कनेर के फूल और गले में वैजयंती माला अर्थात 5 प्रकार के पुष्पों की माला जो ग्वाल बालों ने वन में फूल चुन करके ठाकुर के श्रृंगार के लिए बनाई थी। रसिक अधर धरी बांसुरी पूरत ग्वालन टोल सुनत चले निज कीरति किन्हीं बन लीला लोल।
आज जो वन में लीला की उनके गीत बना करके ग्वाल बाल ठाकुर के चारों ओर पीछे से चलते हुए गाते आ रहे हैं और जिस स्वर में गा रहे हैं उसी स्वर में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। ये सुंदर झांकी वन से घर लौटती हुई ठाकुर की अद्भुत है, जिसको वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में उल्लिखित किया है। बर्रा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विश्व बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। नंगे पांव चलते हुए ग्वाल बालों के साथ बंसी बजाते और उनके गीत सुनते हुए उसके साथ में बंसी का स्वर मिला करके गाते हुए चले आ रहे हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।